प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान गंगा आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप शुरू में देख करके छोड़ देते हैं तो आपको इससे कुछ मिलने वाला या हासिल होने वाला नहीं। अब देखते हैं हम कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं अथवा हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। पहले देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते कौन हैं, किस तरह के वाक्य हों तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, आ रही थी ऐसे शब्द लगे हों अथवा रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्य भी लगा हो, लेकिन उनके साथ यदि कोई भी टाइम एडवर्ब भी लगा हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। अनुवाद का नियम यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, कोई भी पर्सन हो, कोई नंबर के सब्जेक्ट हो सबके साथ, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और टाइम अगर है तो टाइम भी लिखते हैं। अब इसमें एक उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे मैं लिखते आ रहा था, इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड बीन राइटिंग। मैं लिखते आ रहा था, क्या ट्रांसलेशन होगा आई हैड बीन राइटिंग। मैं सुबह से लिखते आ रहा था, आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग 20 वर्षों से इस काम को करते आ रहे थे, क्या होगा इसका, दे हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 20 ईयर्स। अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस टाइम एडवर्ब जोड़ा जाता है। उदाहरण इसका देख सकते हैं, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। इसका ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वे लोग कभी भी लिखते नहीं रहे थे, दे हैड नेवर बीन राइटिंग। और एक चीज़ देख सकते हैं कि नॉट के अलावा इसमें नेवर का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको पहले रख देते हैं। यदि इसमें WH वर्ड की ज़रूरत हुई तो हैड से पहले WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका बनावट हो जाती है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद फिर टाइम एडवर्ब या अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कोई कि जैसे क्यों, क्या वर्षा सुबह से होते नहीं आ रही थी, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बच्चे 2 घंटे से शोरगुल नहीं कर रहे थे, इसका होगा हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। क्या राम का भाई 1985 से वकालत नहीं कर रहा था, इसका होगा हैड राम्स ब्रदर नॉट बीन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट सिंस 1985। हैड राम्स ब्रदर नॉट बीन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट सिंस 1985। तो विद्यार्थियों, आपने इस चैनल को पूरा देखा, इस वीडियो को पूरा देखा और इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।